क्या राहुल जी, दिल्ली में आप तो पूरे सरकार के हलक तक पहुंच गए थे, लेकिन आपके ही राज्य में छात्रों को जेल में डाला जा रहा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली से लेकर रांची तक बह रही उस सियासत की परतों को खोलना जरूरी है, जो खुद को तो न्याय का मसीहा कहती है, पब्लिक का मसीहा कहती है, लेकिन असलियत में वो दोहरे रवैये की सबसे बड़ी मिसाल है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जब स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे, उसी में राहुल गांधी अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपना PR बढ़वाने के लिए कूद पड़े थे। किस तरह से PM आवास पर जाकर बैठ गए थे, किस तरह से धरने दे रहे थे, सड़क पर चल रहे थे, और यहाँ तक कि वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगे। लेकिन आज उन्हीं के राज्य झारखंड में जब बच्चे उनके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। अब राहुल गांधी को बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा होगा, और ना ही CJP को किसी स्टूडेंट पर होता अन्याय दिख रहा है, क्योंकि वहाँ तो सरकार उनके बाप की है ना, वो अपने बाप के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक फॉलो से हमें हौसला मिलता है आगे बात रखने के लिए। झारखंड जहाँ पर राहुल गांधी की सरकार है, वहाँ पर हजारों बच्चे सड़क पर उतरते हैं, अपने हक की मांग करते हैं, शिक्षा विभाग से सवाल पूछते हैं, तो उन्हें मिलता क्या है? क्या वहाँ कोई नेता नैतिक जिम्मेदारी लेता है? क्या वहाँ कोई इस्तीफा देता है? नहीं, वहाँ पर छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं पर पर्दा डाला जा रहा है। दिल्ली में न्याय की दुहाई करने वाले राहुल गांधी के अपने राज्य में छात्रों पर कैसा अन्याय हो रहा है, और ये छात्र कोई शौक से सड़क पर नहीं बैठे हैं, ये मामला ही बहुत गंभीर है। झारखंड में JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा और JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। झारखंड के कोने कोने से आए बच्चे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक एक पैदल मार्च निकालते हैं। छात्रों का सीधा आरोप है कि JPSC के परीक्षाओं में सीधी धांधली हुई है। परीक्षा के बाद ना तो सही तरीके से कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया और ना ही पारदर्शिता बरती गई। यहाँ तक कि OMR सीट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नजर आई है। परीक्षा में भ्रष्टाचार की परतें इतनी गहरी हैं कि खुद इस मामले में CID जांच के बाद JPSC के पूर्व उप परीक्षा निरीक्षक तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। सालों साल दिन रात एक करके पढ़ाई करने वाले युवाओं का कहना है कि जब तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका है तो इस पूरे परीक्षा को ही रद्द कर दीजिए और नए तरीके से पूरे पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाइए। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक पहलू को समझिए। दिल्ली में जब भी कहीं 4 छात्र इकट्ठा होते हैं तो राहुल गांधी अपनी पूरी टीम लेकर क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। दिल्ली में पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस्तीफा मांगना, ये राहुल जी का पसंदीदा काम बन चुका है। वहाँ वो अपने आप को युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब वही स्थिति झारखंड में पैदा होती है, जहाँ उनकी अपनी खुद की सरकार है, तो राहुल गांधी के मुंह पर ताला लग जाता है। जब रांची के सड़कों पर लाखों छात्र चिल्ला चिल्ला कर जांच की मांग करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं, तो उन्हें इस्तीफा नहीं मिलता है। अबे वो BJP की सरकार थोड़ी ना इस्तीफा दे देगी, उन्हें जेल में डाला जाता है। और वो कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, वो तो शांति प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखिए भाई, जो CJP जो एकदम पगला चुकी थी नीट पेपर लीक को लेकर, उसके भी मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। मतलब आप सोचिए, वो CJP जो कहती थी हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, उनको झारखंड में स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में दिखते हैं, सिर्फ BJP के खिलाफ दिखते हैं। खैर, उन्हें तो पंजाब में भी नहीं दिखे थे। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसी पार्टियों को क्या करना चाहिए?